श्री रामकृष्ण की नारियों के प्रति सहृदयता। लेखक मीनल जोशी, नागपुर। जगत जननी के पुत्र श्री रामकृष्ण ने श्री शारदा देवी की षोडशी पूजा की थी। वे सभी नारियों को जगदम्बा के रूप में ही देखते थे। उनकी नारियों के प्रति सहृदयता और स्नेह का हम इस लेख के माध्यम से अनुध्यान करेंगे। एक रविवार को दक्षिणेश्वर में एक निर्धन महिला ठाकुर के लिए 4 रसगुल्ले लेकर आई, परंतु ठाकुर के कमरे में इतने भक्त जमा थे कि वो उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकी। वो नहबत के बरामदे में आकर करुणा भाव से रोने लगी। एकाएक उसके रोते समय ही ठाकुर गंगा की ओर वाले गोल बरामदे में आ गए। कुछ मिनट तक वे गंगा की ओर निहारते रहे और फिर तेजी से नहबत की ओर चले आए। उस महिला के पास जाकर कहने लगे, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? उस गरीब महिला ने अतिशय आनंदित होकर वे 4 रसगुल्ले ठाकुर को दे दिए। वे चटखारे लेते हुए उन रसगुल्लों को खाकर अपने कमरे में वापस चले गए। नवगोपाल घोष की पत्नी निस्तारनी घोष एक बार काशीपुर उद्यान भवन में गई, परंतु सीढ़ियां चढ़कर वे ठाकुर के समीप नहीं जा सकी। उन्होंने कुछ समय तक प्रतीक्षा की। तब श्री ठाकुर ने एक आदमी के हाथ अपना एक चित्र भेजकर संदेश दिया, आज इसी चित्र को देखकर उसे संतुष्ट हो जाने को कहो। बाद में उन्होंने निस्तारनी देवी को उसी चित्र की ओर संकेत करते हुए बताया था, यह चित्र रेलगाड़ी और समुद्री स्टीमर तथा यात्रियों के साथ अनेक स्थानों की यात्रा करेगा। इस प्रकार श्री रामकृष्ण भक्त महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। वे जब कभी कलकत्ता आते तब भक्तों के घर की नारियों का आतिथ्य अवश्य ही स्वीकार करते थे। उन्हें दर्शन देकर उनके साथ वार्तालाप करते थे। उन्हें मार्गदर्शन कर उन्हें कृतार्थ करते थे। जैसा कि श्री ठाकुर ने लक्ष्मी दीदी से कहा था, यदि भगवान का स्मरण हो तो मेरा चिंतन करना, उसी से हो जाएगा। अघोरमणि देवी गोपाल की मां श्री रामकृष्ण देव को गोपाल के रूप में देखती थी। एक भक्त महिला, संभवतः योगिन मां, कहती हैं, हम महिला भक्तों को श्री रामकृष्ण देव सामान्यतः पुरुष नहीं प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था वे हम लोगों में से ही एक थे। इसलिए उनकी उपस्थिति में हम में थोड़ा भी लज्जा और संकोच का भाव नहीं रहता था। हमारा ठाकुर के प्रति कैसा आकर्षण रहता था। श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाओं के प्रति सहृदयता और करुणा अनेक प्रसंगों में प्रकट होती है। एक दिन कुछ भक्त महिलाएं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन हेतु उपस्थित हुई। कुछ समय वार्तालाप हुआ। श्री रामकृष्ण ने भक्त महिलाओं को भोजन के बारे में पूछा। तब पता चला कि वे उपवास में हैं। उनका व्रत होने के कारण उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। श्री ठाकुर यह जानकर अत्यंत व्यथित हुए और कहने लगे कि वे नारियों को इस प्रकार उपवास में नहीं देख सकते। वे जगदम्बा स्वरूपिणी हैं। उन्होंने भक्त महिलाओं को अत्यधिक कठोर व्रत पालन करने से मना किया तथा उन्हें कुछ खिलाकर ही श्री ठाकुर का मन शांत हुआ। श्री रामकृष्ण वचनामृतकार श्री मां लिखते हैं, एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए मोहिनी मोहन से बातचीत कर रहे हैं। लड़के के निधन होने से उनकी स्त्री एक तरह से पागल सी हो गई हैं। कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं। श्री रामकृष्ण के पास आकर कुछ शांत हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी स्त्री इस समय कैसी है? मोहिनी मोहन, यहाँ आने से ही वे शांत हो जाती हैं। वहां तो कभी कभी बड़ा उत्पात मचाती हैं। अभी उस दिन मरने पर तुली हुई थी। श्री रामकृष्ण सुनकर कुछ देर सोचते रहे। मोहिनी मोहन ने विनय पूर्वक कहा, आप 1-2 बातें बता दीजिए। श्री रामकृष्ण, उससे भोजन न पकवाना, इससे सिर और भी गर्म हो जाता है
और साथ साथ आदमी रखे रहना। बाद में श्री रामकृष्ण अन्य भक्तों से बातचीत करने लगे। इस बातचीत के बीच में श्री रामकृष्ण एकाएक मोहिनी मोहन की स्त्री से कहने लगे, अकाल मृत्यु के होने पर स्त्री प्रेतनी होती है, सावधान रहना, मन को समझाना। इतना देख सुनकर भी अंत में क्या यही चाहती हो? विदा लेते समय मोहिनी मोहन की पत्नी ने नौबत खाने में श्री मां के पास रहने का अनुरोध किया, जिसे श्री रामकृष्ण ने उन्हें सावधान कर सहृदयता से रहने की अनुमति दे दी। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने श्री मां की शोकातुर पत्नी का शोक दूर किया था। श्री मां के 8 वर्ष के लड़के का देहांत हो गया था। उसकी स्त्री पागल सी हो गई थी। श्री रामकृष्ण उस समय काशीपुर उद्यान गृह में रहते थे। श्री रामकृष्ण श्री मां की पत्नी को कभी कभी श्री मां के पास रहने के लिए कहते थे। जब श्री मां श्री रामकृष्ण को भोजन कराती तब उनके साथ श्री मां की पत्नी भी रहती थी। श्री रामकृष्ण उनके साथ कुछ देर बात करते थे, जिससे निकुंज देवी के मन को सांत्वना मिलती थी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण भक्त महिलाओं की चिंता करते थे, उन्हें सांत्वना देते थे, उनसे स्नेहपूर्वक बातें करते थे। अतः श्री रामकृष्ण के कृपा पात्र केवल भक्त पत्नियां अथवा भक्त महिलाएं ही नहीं थी, वरन दक्षिणेश्वर में सफाई करने वाली वृंदा सेविका से लेकर अभिनेत्री विनोदिनी, रानी रासमणी तक सभी नारियां उसमें सम्मिलित थी। एक बार अभिनेत्री विनोदिनी श्री रामकृष्ण की कठिन व्याधि की बात सुनकर उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो उठी, किंतु उस समय श्री रामकृष्ण के पास नए लोगों तथा बिल्कुल अनजान लोगों का आना निषेध था। श्रीयुत कालीपद घोष से अभिनेत्री विनोदिनी परिचित थी, अतः गुप्त रूप से सलाह करके एक दिन संध्या से पहले उसे पुरुष की वेशभूषा साहब लोगों का हेड कोट पहनाकर कालीपद घोष श्याम पुकुर ले आए। अपने मित्र के रूप में उन्होंने विनोदिनी का परिचय कराया। निरंजन अर्थात स्वामी निरंजनानंद जो द्वारपाल थे, उन्होंने मित्र समझकर उन्हें छोड़ दिया। कालीपद घोष और अभिनेत्री विनोदिनी श्री रामकृष्ण के सम्मुख पहुंचे। वहां विनोदिनी का यथार्थ परिचय कराया गया। सब वृत्तांत जानकर विनोद प्रिय श्री रामकृष्ण हंसने लगे और उसके साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर विनोदिनी से ईश्वर पर विश्वास करके उनकी शरण में रहने के लिए 2-4 धर्म की बातें कहकर थोड़ी देर में उसे विदा कर दिया। वो भी आंसू बहाते हुए उनके चरणों में माथा टेककर कालीपद घोष के साथ चली गई। श्री रामकृष्ण के समक्ष कुल बधुओं का निसंकोच व्यवहार होता था। वे उनके साथ नौका में बैठकर कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तथा उत्सवों में जाती थी। वे निसंकोच होकर श्री रामकृष्ण से अपने हृदय की बातें कहती थीं। श्री रामकृष्ण से धैर्य और उत्साह पाकर बाजार में जाकर भक्तों के भोजन हेतु सब्जियां खरीदती थी। श्री रामकृष्ण गौरी मां को भद्र समाज की महिलाओं की सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक दिन दक्षिणेश्वर में उषा काल में गौरी मां पुष्प चयन में लगी हुई थी। ऐसे समय श्री ठाकुर अपने बाएं हाथ से नवबत के पास वाले बकुल वृक्ष की शाखा को पकड़े दाहिने हाथ में लिए पात्र में से पानी डालते हुए गौरी मां से कहने लगे, मैं पानी डालता हूं, तू मिट्टी सान। विस्मित होकर गौरी मां बोली, यहाँ पर मिट्टी है कहाँ जो सानू? सभी और कंकड़ ही तो है। ठाकुर हंसते हुए बोले, मैंने कहा कुछ और तूने समझा कुछ और। इस प्रदेश की माताओं को बड़ा कष्ट है, तुझे उनके बीच कार्य करना होगा। निर्जन प्रिय गौरी मां कह उठी, मुझे कुछ लड़कियां दे दो, मैं उन्हें हिमालय में ले जाकर उनका जीवन गढ़ दूंगी। परंतु ठाकुर ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं जी नहीं, इसी शहर में बैठकर काम करना होगा।
साधन भजन बहुत हुआ, अब इस जीवन को माताओं की सेवा में लगा दे, बड़ा कष्ट है उन्हें। परवर्ती काल में गौरी मां ने विख्यात नेताओं को लेकर सलाहकार सभा का गठन किया तथा शिक्षित महिलाओं को लेकर एक महिला समिति बनाई। व्रतधारी आश्रम सेविकाओं को लेकर मातृ संघ का गठन किया। गौरी मां ने श्री शारदा देवी के मार्गदर्शन में श्री शारदेश्वरी आश्रम का संचालन किया। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में श्री रामकृष्ण का नारियों के प्रति व्यवहार उतना ही महत्वपूर्ण और अनुकरणीय है। आज 21वीं सदी की नारियों ने सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है, फिर भी समाज में उनकी अवहेलना होती है। यह अत्यंत दुखद है। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान का वातावरण होना चाहिए। नारियों को भी एक दूसरे के प्रति सहृदयता व्यक्त करनी चाहिए, तभी हम यथार्थ रूप में श्री रामकृष्ण देव के स्नेहमय हृदय का अनुध्यान कर सकेंगे। यही सच्चे अर्थ में श्री रामकृष्ण देव की श्री जगदम्बा की यथार्थ पूजा होगी। जय श्री राम कृष्ण।